दोस्तों आजकल हर काम मशीनों की मदद से हो रहा है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे इंसानों की ज़रूरत कम पड़ रही है। और आज हम आपको कुछ एडवांस लेवल की हैरानकुन मशीनें दिखाने जा रहे हैं जो कि वाकई में कमाल की हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों सबसे पहले देखिए इस कमाल की मशीन को। जहां पर इंसानों से काम करवाना काफ़ी मुश्किल और मेहनत तलब होता है तो ऐसी जगहों पर ही इस मशीन को काम में लिया जाता है। इसे टेढ़ी जगहों पर घास काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मसलन नदी नालों की साइडों पर मौजूद जगह को, जहां से घास को काटना और सफाई करना खतरनाक भी हो सकता है। इसमें ऑक्टोपस की तरह 3-4 कटर वाले बाजू मौजूद होते हैं जो कि घास को काटने का काम अंजाम देते हैं और इसीलिए इस मशीन को ऑक्टोपस ट्रैक्टर भी कहा जाता है। दोस्तों अब देखिए इस कमाल की हार्वेस्टिंग मशीन को जो कि पत्ता गोभी को काटने का काम करती है। सबसे पहले वर्कर्स पत्ता गोभी की फसलों को काट कर मशीन में डालते हैं। इसके हर साइड पर रोलिंग ब्लेड लगे होते हैं जो इन पत्ता गोभी को एक ही जगह पर इकट्ठा करके मशीन की दूसरी साइड पर ले जाते हैं। फिर वर्कर एक एक करके उनको कटर में डालते हैं जो अंदर से बिल्कुल राउंड शेप का होता है और यही कटर इस बंद गोभी को राउंड शेप में काट देता है और इजाफी पत्तों को अलग कर देता है। फिर एक सर्कुलर रोलर से इस पत्ता गोभी को आगे भेजा जाता है और यहाँ से फिर एक और रोलिंग बेल्ट की मदद से इसे दूसरे कंटेनर में भेजा जाता है। दोस्तों आजकल पास्ता खाने का काफ़ी ट्रेंड बन चुका है जो कि एक इटालियन डिश है। पास्ता की 15 से ज़ायद किस्में हैं मगर हम बात करने वाले हैं रेवियोली पास्ता की। इस मशीन में इस पास्ता को बनाया जाता है। इस मशीन में आटे के साथ साल्ट, वाटर और दूसरी ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स को डालने के बाद इन्हें मिक्स करके मोल्ड में डाला जाता है, जिसके बाद ये मशीन इस आटे का पेस्ट बना देती है और कन्वेयर बेल्ट की मदद से इसे आगे भेज देती है। फिर ये एक रेवियोली की शेप देकर पास्ता को तैयार कर देती है और इसी शेप की वजह से इसे रेवियोली पास्ता भी कहा जाता है। ये छोटी सी दिखने वाली मशीन देखते ही देखते बड़ी ही तेज़ी से पास्ता बना देती है। दोस्तों अब हम देखते हैं कि आरामदेह तकियों को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले लैटेक्स जो कि रबर मटेरियल होता है, इसे रबड़ के दरख्तों से बड़ी ही मेहनत से हासिल किया जाता है। फिर प्रोसेसिंग के जरिए इसकी लिक्विड फॉर्म बनाई जाती है। फिर इसे बड़े से मोल्ड में डालकर हाई प्रेशर से दबाया जाता है जिससे वो एक बड़े से गड्ढे का शेप ले लेता है। फिर लास्ट पर इसकी पॉलिशिंग और फिनिशिंग होती है और फिर छोटे छोटे तकियों में काट दिया जाता है जो कि आपके सोने के पैटर्न को समझकर उसी शेप का हो जाता है। इसीलिए इन तकियों को मेमोरी पिलो भी कहा जाता है। दोस्तों अब देखिए इस थर्स्टी कंक्रीट को जो कि 1 मिनट में तकरीबन 4000 लीटर पानी को जज़ब कर सकता है। क्यों दोस्तों चौंक गए ना? ये कोई मजाक नहीं और ना ही कंप्यूटराइज वीडियो बल्कि ये रियल है और इस कंक्रीट को टॉप मिक्स परमिएबल नामी एक ख़ास मटेरियल से बनाया गया है जो कि इसको एक ख़ास पावर प्रोवाइड करता है और पानी को जज़ब करके उसे एक ग्राउंड वाटर में बदल देता है और इस तरह पानी ज़ाया भी नहीं होता। वाकई में ये मटेरियल तो काफ़ी हैरान कर देने वाला है। दोस्तों अब पेश है आपके सामने एक जदीद और हैरानकुन मार्स रोवर व्हीकल जिसे नासा ने अपने स्पेस सेंटर में तैयार किया। इसे बनाने में उन्हें आधा साल लगा। आप इसके टायर देखकर अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि इसे ज़मीन पर नहीं बल्कि मार्स पर माहिरीन के सफ़र के लिए बनाया गया है ताकि वो इस पर ट्रैवल करके मार्स को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकें। मगर बाद में नासा ने इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया और अब ये कमाल की व्हीकल नासा स्पेस सेंटर में देखने को मिल जाएगी। इसकी लेंथ 8.5 मीटर और हाइट तकरीबन 3 मीटर है और इस व्हीकल की टॉप स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है और इसके टायर को भी मार्स के सरफेस के मुताबिक ही बनाया गया था ताकि ये वहाँ अच्छे से ट्रैवल कर सके।
दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि ऑटम में दरख्तों के पत्ते झड़कर नीचे गिर जाते हैं और कई जगहों पर तो इन पत्तों की तहें भी भिज जाती हैं और इंसानों के लिए इन्हें क्लीन करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसीलिए ऐसी जगहों की सफाई के लिए पेश है स्पार्टन लीफ प्रो। इसमें लगा पावरफुल सक्शन पत्तों की बड़ी तहों को भी चुटकियों में क्लीन कर देती है और इन मशीनों को म्यूनिसिपल कमेटी के लिए ही बनाया गया है जो कि अपने शहर की सफाई की जिम्मेदार होती है। इसके अलावा अब इस जायंट मशीन को भी देख लें जो कि बड़े बड़े इवेंट्स के बाद वहां फैलाए गए कचरे को क्लीन करने के लिए काफ़ी कारआमद है। इसकी ह्यूज कैपेसिटी चुटकियों में तमाम गार्बेज को कलेक्ट कर लेती है। इसका पावरफुल सक्शन सिस्टम किसी भी तरह के गार्बेज को सक कर लेता है। दोस्तों आजकल पेपर का इस्तेमाल हर जगह और बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मगर क्या आप जानते हैं कि पेपर को कैसे बनाया जाता है? सबसे पहले जंगल से लकड़ियां काट कर उन्हें एक तेज़ कटर में डाला जाता है जो कि इस लकड़ी को बारीक छालों में तब्दील कर देता है। फिर ये बारीक छाल आगे भेजे जाते हैं और वहाँ फिर उनको मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजार कर पेपर बनाया जाता है। अब ज़रा इस मशीन को देखिए, ये दिखने पर काफ़ी बढ़िया मशीन लग रही है। इसे छोटे छोटे पौधों को एक जगह से उखाड़ कर दूसरी जगह लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मगर इसकी एफिशिएंसी बहुत ही कमाल की है। इतनी बड़ी मशीन पुल को बनाने के लिए बहुत ही कारआमद है। जहां बड़े बड़े पुल बनाने में सालों लग जाते हैं, वहीं इस मशीन के ज़रिए ऐसे पुल कुछ महीनों में ही तैयार किए जा सकते हैं। इसका हाइड्रोलिक सिस्टम फ्लाईओवर के बड़े बड़े कंक्रीट ब्लॉक्स को उनकी जगह पर पहुंचा देता है। इस मशीन के टोटल 64 व्हील हैं जो कि इसकी मूवमेंट को फ्लोट बनाते हैं। तो दोस्तों ये थी दुनिया की कुछ हैरानकुन मशीनें। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।